नमस्कार सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड का पेपर 28 से लेकर के 31 तक इनका आयोजन होने वाला है। इसके संदर्भ में 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आज के सेशन में शामिल किया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 28 तारीख को जो पेपर होना है उसमें एसएसटी और हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा, और 29 तारीख को जो पेपर होना है वो अपने प्रथम प्रश्न पत्र रहने वाला है, जीके वाला जो पेपर है वो। अब इसमें सबसे अहम सवाल जो है वो 3-4 सवाल अपने रहने वाले हैं कि इस भर्ती में पदों की संख्या सर सब्जेक्ट वाइज देखें या वर्गवार देखें तो बहुत ही कम है। क्या इतने पदों में पेपर देने पहुंचे या नहीं पहुंचे। दूसरा, इसमें जो 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया है अन्य भर्तियों में जो आरपीएससी की भर्तियों में होता है, क्या संस्कृत डिपार्टमेंट की इस भर्ती में भी 40% लाना अनिवार्य होगा दोनों पेपर्स की अगर बात करें तो। तीसरा, अन्य भर्तियों की ओर काफी अभ्यर्थियों का रुझान है, तो इस वजह से इस पेपर को देना आवश्यक समझे या ना समझे। और इसकी कट ऑफ जो है वो अंतिम कट ऑफ जो अंतिम रूप से चयन सूची जारी होगी तो कितनी संभावना बनती है कि यहाँ अपने चयनित हो पाए। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, इससे आप अवगत भी हैं कि पदों की संख्या काफी कम है, लेकिन यहाँ एक रीजन ये रहता है कि इसमें फॉर्म इतने ज्यादा फिल नहीं हुए हैं। हालांकि फॉर्म पदों को देखते हुए तो फॉर्म की संख्या काफी है, फिर भी कई अभ्यर्थियों का रुझान कम है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पेपर देने तो जाएंगे लेकिन विशेष रूप से इसकी तैयारी उन्होंने नहीं की है। ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो मुख्य रूप से अभी जो सेकंड ग्रेड की जो शिक्षा विभाग की भर्ती आई है उसमें उसकी जो पढ़ाई है उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो रिट लेवल प्रथम में अपना ध्यान रिट लेवल प्रथम की ओर उनका ध्यान ज्यादा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए आप इस पेपर को देने आवश्यक रूप से पहुंचे। भले ही आपकी तैयारी कम है, आप ये ना सोचें कि कट ऑफ पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ भी बहुत ही यहाँ पर अधिक चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें वो अभ्यर्थी जरूर जाएंगे जो कि अच्छी तैयारी वाले हैं। उसके बाद में दूसरा, आप लोगों के द्वारा पूछा गया था क्या सर संस्कृत डिपार्टमेंट की इस भर्ती में 40% का क्राइटेरिया है। तो इसकी विज्ञप्ति को मैंने जब देखा तो उसमें स्पष्ट कहीं मेंशन ये चीज नहीं की गई है कि भाई 40% फर्स्ट पर अपने प्रथम प्रश्न पत्र में लाने या द्वितीय प्रश्न पत्र में अनिवार्य होगा, ऐसा विज्ञप्ति में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो इससे ये भी बात भी हो सकती है कि इसमें 40% का क्राइटेरिया ना रखा गया हो। फिर भी आरपीएससी पर डिपेंड करता है, कई बार विज्ञप्ति में कोई चीज नहीं डालते हैं लेकिन वो क्राइटेरिया जो निर्धारित जो वेरिएबल होता है उसको लगा ही देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि इसमें इतनी अनिवार्यता नहीं है। फिर भी आप पेपर को अगर करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 40 अधिक प्रश्न जो अपने को नहीं आ रहे हैं तो उन प्रश्नों को अपने को नहीं छेड़ना है। कहीं अपना ऐसा ना हो कि अपने ये मान के चलें कि 40% का क्राइटेरिया नहीं है और अपने बहुत ज्यादा इसमें भर देते हैं और उसमें अपने अधिकांश प्रश्न जो है उनके आंसर रॉन्ग हो जाएं और अपने जो 40% का मिनिमम जो वेरिएबल है उस बाधा को पार ही नहीं कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन विज्ञप्ति में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि भाई 40% आपको दोनों पेपर्स में अलग अलग लाने ही होंगे, ऐसा विज्ञप्ति में तो नहीं दिया गया है। तो ये इसके संबंध में है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो पेपर देने जरूर जाएंगे, लेकिन वो पहले से ही रीट वगैरह की तैयारी में या स्कूल व्याख्याता की तैयारी में या अन्य जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है इसकी ओर अग्रसर हो रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने विशेष रूप से इसी भर्ती को टारगेट करके तैयारी की है तो वो निश्चित रूप से, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अन्य जो अपने भर्ती आई उसमें उनका चयन नहीं हो पाया और संस्कृत डिपार्टमेंट में उनका चयन हो गया। कई बच्चे ऐसे भी थे जो पीछे व्याख्याता भर्ती में लगे और संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर भी उन्होंने दिया था तो उसमें भी वो चयनित हो गए थे। तो आप आवश्यक रूप से पेपर देने जरूर जाएं। अब कट ऑफ के बारे में पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने इसमें ये होता है पेपर का लेवल भी देखना पड़ता है कि पेपर का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई बार हल्के लेवल में भी कट ऑफ चली जाती है, 50-52% भी कट ऑफ कई बार रहती है, कई बार 48 के पास भी रही है और कई बार 62-63 के आसपास भी चली जाती है। वो पेपर का जो स्तर होता है उस पर ये चीज डिपेंड करती है। आप पढ़े लिखे उस बात को आप भी जानते हो। फिर भी अपने ये मान के चलें कि 50-55% के आसपास इसकी कट ऑफ जो है वो अमूमन रह सकती है, क्योंकि पेपर के स्तर के पेपर होने के बाद में ही इस चीज का आपने अनुमान लगा पाएंगे कि कितनी कट ऑफ इसकी रह सकती है। फिलहाल जो भी पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप पहले पेपर में और सेकंड पेपर में दोनों को मिला करके एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करेंगे। और इससे भर्ती से रिलेटेड और अन्य कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।